नया डीजीपी आखिर कौन होगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में आखिर किसका चेहरा होगा। हरियाणा में नए डीजीपी को लेकर बड़ी बैठक और साथ ही अब ऐसे में क्योंकि ये नया डीजीपी कौन होगा लगातार इसे लेकर अब चर्चा हो रही है, तो दिल्ली के यूपीएससी भवन में चल रही है बैठक और हरियाणा को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। केंद्र से 3 नामों का फाइनल पैनल मिलने की उम्मीद है और सरकार ने 5 आईपीएस के पैनल का एक जो खाका पूरा तैयार किया था, तो 5 आईपीएस के पैनल का नाम भेजा था और साथ ही साथ अब केंद्र से फाइनल पैनल आते ही नए डीजीपी की नियुक्ति हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दें। अजय सिंघल, आलोक मित्तल रेस में प्रबल दावेदार हैं और साथ ही साथ अब हरियाणा के नए डीजीपी को लेकर बड़ी बैठक लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से 3 फाइनल नामों में अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला का नाम डीजीपी के लिए भेजा जा सकता है, इन तीनों का नाम। और अब देखने की बात यह है कि कौन हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो नाम है, 3 महत्वपूर्ण जो नाम है वो आपको बता देते हैं। अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला, तीनों ही बड़े अधिकारी हैं और साथ ही अब तीनों का नाम डीजीपी के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि डीजीपी रैंक के लिए। तो केंद्र सरकार से 3 फाइनल नाम में ये 3 नाम मिलने की उम्मीद है। उनमें अजय सिंघल हो सकते हैं, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला, इन तीनों के नाम मिल सकते हैं। और साथ ही अब क्योंकि सीधे तौर पर अब हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति और उसके बाद चर्चा इस बात की कि आखिर नया डीजीपी होगा कौन, क्योंकि अब जो ओपी सिंह अभी तक डीजीपी थे वो रिटायर कर चुके हैं। अब सुमंत हमारे साथ, हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट सुमंत आपके पास है, क्योंकि चर्चा लगातार इस बात की है हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में कौन दिखाई देगा, प्रबल दावेदार के रूप में प्राथमिकता के अनुसार जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जल्द ही हरियाणा प्रदेश को नए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिलने जा रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो 5 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम की सूची भेजी गई थी केंद्र सरकार को, उसे लेकर एक अहम बैठक यानी उन नामों पर मंथन के लिए एक अहम बैठक यूपीएससी में हो रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि उन 5 में से 3 नाम जो है वो उस पर 3 नामों का चयन करके 3 नाम हरियाणा सरकार को, राज्य सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद हरियाणा के नए डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के नाम का ऐलान हो जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं 3 नाम जो पैनल में जिनके जो भेजा जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को, उसमें है अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला, यानी 3 नाम ऐसे हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि यही वो 3 नाम हैं जो नाम यानी यूपीएससी की आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद हरियाणा सरकार को भेजा जाएगा और इन्हीं 3 में से किसी एक नाम पर हरियाणा सरकार की ओर से मुहर लगा दी जाएगी जो हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में यूपीएससी में इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है जिसमें हरियाणा के नए होने वाले पुलिस महानिदेशक के नाम पर चर्चा हो रही है और मंथन हो रहा है। जी बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी भी, क्योंकि अब लगातार चर्चा इसी बात की है। बात अगर सुमंत करें कि हरियाणा के नए डीजीपी आखिर कौन होंगे, अब ऐसे में ये तमाम चीजें तय होंगी वरिष्ठता के आधार पर भी और पिछले एक्सपीरियंस और साथ ही पिछले कुछ समय में जो प्रमोशंस देखने को मिले हैं और कार्यकाल किसका अफसर के तौर पर कैसा रहा, इन तमाम चीजों को कंक्लूड किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कई बार वरिष्ठता का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, लेकिन कई मौक़ों पर हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसे भी अधिकारी को कमान दे दी जाती है जो वरिष्ठता के पैनल में थोड़ा नीचे होते हैं। और आप खासतौर से हरियाणा को देखें तो जिस तरह से आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही हरियाणा के जो डीजीपी थे उन्हें हटाया गया था, नए डीजीपी ओपी सिंह जो है उन्होंने कमान संभाला था। और जिस तरीके से हरियाणा में संगठित अपराध बढ़े हैं, आप आए दिन हरियाणा से
आप देखते हैं एक से एक बड़े गैंगस्टर इन दिनों अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो हरियाणा की नायब सैनिक सरकार है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो निश्चित रूप से उन चीजों का ख्याल रख के, वरिष्ठता का ध्यान रख के अब ये देखना होगा। जैसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 3 नाम हैं जो नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला। ये 3 ऐसे नाम हैं जिन नामों जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो यूपीएससी में बैठक है, इस बैठक के बाद ये 3 नाम हरियाणा सरकार को भेजे जा सकते हैं और हरियाणा के जो नए पुलिस महानिदेशक हैं वो 3 वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी हैं उनमें से एक हो सकते हैं, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर चावला। लेकिन मैंने निश्चित रूप से जो कहा कि ये लेकिन सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर नायब सैनिक सरकार जो हरियाणा की है, इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि जिस तरह से हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, कुछ समय में जो अलग अलग इतने गैंग्स जो आए हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो उसको कैसे मीट किया जाए, चूंकि देखिए गुड गवर्नेंस हमेशा से बीजेपी सरकार की प्राथमिकता रही है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो इस मुझे लगता है कि वरिष्ठता के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किस तरह से, जिस तरह से चीजें ओपी सिंह के आने के बाद थोड़ी चीजें बेहतर हुई थी, जो नए डीजीपी हैं उनके सामने भी ये चुनौती रहेगी कि किस तरीके से हरियाणा में कानून व्यवस्था बेहतर रहे, सरकार की उम्मीदों पर वो खड़ा उतर सके। तो ये 3 ऐसे नाम हैं जो नाम रेस में सबसे आगे इस वक्त चल रहे हैं हरियाणा में डीजीपी की रेस में। जी, अभी फिलहाल बात बिल्कुल अभी फिलहाल बात हम कर रहे हैं हरियाणा के डीजीपी के रूप में किसका नाम जो है फाइनल होता है। अभी हालांकि इसे लेकर मंथन अभी यूपीएससी भवन में चल रहा है सुमंत, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर आपने बात की, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून व्यवस्था पिछले कुछ समय में हरियाणा में एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने राजनीति तक को प्रभावित किया। और पिछले कुछ समय में हरियाणा पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बात अगर मैं कर लूँ, हॉटस्पॉट डोमिनेशन की बात कर लूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज जरूर हुआ है। लेकिन अब जो डीजीपी होंगे उनके सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही होगी कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा आपको याद होगा कि जो अब पद से मुक्त होने वाले जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, आपने देखा होगा उनके कई बयान वायरल हुए हैं। उन्होंने गैंगस्टर्स पे शिकंजा कसने की कोशिश की, सरकार की प्राथमिकताओं को उन्होंने गिनाया पब्लिक में और कुछ ऑपरेशंस को अंजाम भी दिए। तो कहीं ना मैं वही कहा कि जिस तरह से जो चैलेंजेस बढ़े थे ओपी सिंह से जो पहले डीजीपी थे उनके समय में, जो चुनौतियां बढ़ी, जिस तरह से कई संगठित गिरोह हरियाणा में ऑपरेट कर रहे थे, तो एक चैलेंज था सरकार के सामने कि किस तरीके से अपराध पे अंकुश लगाया जाए और एक बेहतर कानून व्यवस्था सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जनता को दी जाए। तो उस चीज को जो आगे बढ़ाने का काम जो ओपी सिंह ने किया है, तो अब सरकार की प्राथमिकता होगी कि वरिष्ठता के साथ साथ वैसे कैपेबल अधिकारी के हाथ में हरियाणा पुलिस की कमान दी जाए, जो सरकार के एजेंडे को और जो खास तौर से जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो संगठित गिरोह जो अलग अलग गैंगस्टर्स हरियाणा में इस वक्त चला रहे हैं उस पर नकेल कसते हुए एक बेहतर साफ सुथरा प्रशासन देना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि नाम पे मुहर लगाया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूत्र यही बता रहे हैं कि हर प्रदेश की तरफ से 5 नाम भेजे गए और अब केंद्र सरकार की तरफ से उन 5 नामों पर मंथन हो रहा है। 5 में से 3 नाम राज्य शासन को भेजा जाएगा और उन्हीं 3 में से 1 नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, जुड़े आप तमाम जानकारी अपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 30 दिसंबर को 320 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और 21 जघन्य, 9 भगोड़े और 1 इनामी अपराधी शामिल इसमें है। तो हरियाणा में अपराधियों पर एक्शन लगातार जारी। एनडीपीएस एक्ट में 14 केस, 21 आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांजा, चरस और 3900 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। और ग्राफिक्स लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। 30 दिसंबर को 320 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। क्रिमिनल्स की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है हरियाणा में। और डायल 112 की अब 3309 घटनाओं का निपटारा किया गया है। 608 मोबाइल नंबर और 58 IMI और 97 फर्जी लिंक ब्लॉक किए गए हैं। और 30 दिसंबर को 320 बदमाश गिरफ्तार हुए। तो अब हरियाणा के अभी फिलहाल जो डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो रहे हैं और साथ ही रिटायरमेंट से पहले उन्होंने भावुक चिट्ठी लिखी है। ओपी सिंह ने चिट्ठी में कहा, हरियाणा पुलिस के मेरे प्रिय जवानों एवं अधिकारीगण, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में वर्ष 2025 में 2024 की तुलना में अपराधों में कमी आई है।
कमज़ोर और वंचित वर्ग कम टारगेट हुए हैं। ड्रग्स और आर्म्स एक्ट के ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2026 में चुनौतियां ज़्यादा होंगी। 1992 में आईपीएस रूपी रेल में सवार हुआ था और उसी दिन ये तय किया था कि मेरा स्टॉप 31 दिसंबर 2025 है। मुझे पता था कि एक दिन ये आएगा और मुझे वहाँ उतर जाना है और आज वही दिन है। मुझे सेवानिवृत्ति शब्द से परहेज है। मैं आईपीएस रूपी रेल से उतर रहा हूँ और यात्रा खत्म नहीं हुई है। मेरा मानना है कि जब तक जीवन रहेगा कुछ सार्थक और उपयोगी करते रहना चाहिए। और जब जिला एसपी, रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर और डीजीपी रहा तो हिंसक अपराधियों और उपद्रवियों के पीछे फोर्स को लगाए रखा। ये चिट्ठी है, लिखते हैं ओपी सिंह की हरियाणा पुलिस के मेरे प्रिय जवानों एवं अधिकारीगण, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में वर्ष 2025 में 2024 की तुलना में अपराधों में कमी आई। कमजोर और वंचित वर्ग को कम टारगेट किया गया। ड्रग्स और आर्म्स एक्ट के तहत ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 2026 में चुनौतियां ज्यादा होंगी। 1992 में आईपीएस रूपी रेल में सवार हुआ था मैं। उसी दिन ये तय किया था कि मेरा स्टॉप 31 दिसंबर 2025 को आने वाला है। मुझे पता था कि एक दिन आएगा, मुझे वहां उतर जाना है और आज वही दिन है। मुझे सेवानिवृत्ति शब्द से परहेज है। मैं अब आईपीएस रूपी रेल से उतर रहा हूं। ये बात उन्होंने कही और साथ ही साथ कुछ सार्थक और उपयोगी करते रहना चाहिए जब तक जीवन है। जब जिला एसपी, आईजी रेंज और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर और डीजीपी रहा तो हिंसक अपराधियों और उपद्रवियों के पीछे फोर्स को लगाए रखा। आज़ादी की असली लड़ाई यहाँ पर मुजोरों, संकियों और ठगों के आतंक के खिलाफ दुर्भाग्य से ये अभी भी जारी है। आपसे अपेक्षा है कि कानून के राज के लिए लोगों के संघर्ष में आप लोगों का साथ देंगे। मुझे कबीरदास की पंक्तियां याद आ रही हैं। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया। तो रिटायरमेंट पर डीजीपी ओपी सिंह की भावुक पोस्ट। और अब जब रिटायर हो रहे हैं तो सीधे तौर पर कहा कि सेवानिवृत्ति शब्द से मुझे परहेज है, इसलिए आईपीएस रूपी रेल से मैं उतर रहा हूं। और जिस तरीके से अपराध पर कार्रवाई अपने कार्यकाल में हमने की वो अच्छी रही और अब मेरी यही आशा है कि इस जीवन को और अच्छे तरीके से अब जिया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहिए। संदेश भी देते हुए नजर आए।